हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व निकालेंगे। यानी कर्व के बीच का जो एरिया होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में है उसमें हम लोग क्या करते थे, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व निकालते थे, लेकिन अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया निकाले थे हम लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया निकाले थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व, और इसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके मॉडुलस सम ऑफ एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। वैसे तो सम हम लोग बहुत सारे टाइप्स का पढ़ते हैं। जनरली 3 टाइप्स का हम लोग सम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है अलजेब्राइक सम, जो नॉर्मल सम होता है, जैसे 2 प्लस ऑफ -3 तो क्या आ गया, -1 आ गया। जैसे 2 + 5 हो गया, तो ये सब क्या है, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। और एक होता है मॉडुलस सम ऑफ एरिया, यानी कि जो निगेटिव वाला नंबर है उसमें मॉडुलस लगा के फिर हम लोग ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडुलस सम ऑफ एरिया। एक और आता है वेक्टर सम, तो वो हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉडुलस सम ऑफ एरिया देखेंगे। इससे पहले हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया देखे थे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, मॉडुलस सम ऑफ एरिया। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। इन दिस चैप्टर we will find modulus sum of area, modulus sum of area enclosed by curves by using definite इंटीग्रेशन, सही ना। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे मॉडुलस सम ऑफ एरिया निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ही आता है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, यानी कि इंटीग्रल्स का यूज करके हम लोग एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना, हम लोग यहाँ पे मॉडुलस सम ऑफ एरिया निकालेंगे, यानी कि जो एरिया अगर नेगेटिव पार्ट में आता है, यानी एक्स एक्सिस से बिलो होगा, उसमें हम लोग मॉडुलस लगा के उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि देखिए इस तरह से है, 0 to पाई में अगर किसी ने साइन एक्स का वैल्यू पूछा तो आप लोगों को पता था कि आप लोग क्या करते थे कि अगर ग्राफ के थ्रू बताया जाए तो साइन एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से, तो ये तो 0 से 2 पाई हो गया है ना। तो ये हो गया 0, ये π/2, और चलो मैं 2 पाई कर देता हूँ। तो आप लोग क्या देखोगे कि ये यहाँ तक का एरिया, यानी ये एरिया और ये एरिया है ना, इसका हम लोग अलजेब्राइक सम निकालते थे, तो इसका आंसर आता था डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, पाई आएगा, तो हम लोग 0 से लेके पाई तक इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखेंगे, 0 से लेके पाई तक यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स और फिर प्लस, फिर इसका एरिया निकालने के लिए में पाई से 2 पाई जाएंगे, पाई से 2 पाई, और यहाँ पे हम लोग मॉडुलस लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉडुलस, यानी कि जो निगेटिव वाला पोर्शन होगा उसको जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, जो एक्स एक्सिस से बिलो होगा, ठीक है ना। अब कब आपको एक्स एक्सिस से बिलो में मॉडुलस लगाना है, कब नहीं लगाना, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है कि हम लोग यहाँ पे मॉडुलस सम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 से 2 पाई तक का, यानी कि साइन एक्स का अगर एरिया निकालना हो 0 से 2 पाई में, तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसमें पहले लेते हैं। देखो पहला टाइप क्या है कि फाइंड एरिया, हम लोग एरिया देख रहे हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन y = fx, x एक्सिस x = a एंड x = b। हम लोग पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड निकालना है, बाउंडेड एरिया निकालना है बिटवीन किसके, ये कोई कर्व होगा y = fx, x एक्सिस x = a, x = b, ठीक है ना। इन सब से जो घिरा हुआ एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, ये देखना।
देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में, ये ज़्यादातर क्या 95% क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ बना के ही हम लोग एरिया निकालेंगे। इससे क्या होगा, एक्यूरेट एरिया आएगा, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे, जो भी हमारे पास कर्व अवेलेबल है। तो हमारे पास कर्व क्या दे दिया, y इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास ये कर्व दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस कर्व को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये कर्व कोई कुछ ऐसा कर्व है ना, कोई ऐसा कर्व होगा। और तो ये कर्व हमने ड्रॉ किया, फिर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है, वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, यही ना एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब x इक्वल टू ए ड्रॉ करना है, वो कैसे करेंगे, तो x एक्सिस पे a देखेंगे कहाँ पे है, तो मान लेते ये x एक्सिस है, तो a मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया, तो x इक्वल टू ए, यानी कि यही वो लाइन होगा, x इक्वल टू ए, ये हो गया x इक्वल टू ए, ठीक है ना। अच्छा, अब x इक्वल टू बी, तो मान लेते b कहाँ पे है, मान लो b यहाँ पे है ना, तो ये लाइन आ गया b, इसको ऊपर, तो इसको थोड़ा और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब आप देखोगे x इक्वल टू एक्स एक्सिस भी हो गया, x इक्वल टू ए हो गया, x इक्वल टू बी हो गया, और ये कर्व भी हो गया, सबको हमने ड्रॉ किया। तो इन चारों से घिरा हुआ और एरिया आप देखो कौन सा हुआ, तो इन चारों से जो घिरा हुआ एरिया आपको दिख रहा होगा वो ये एरिया है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको कलर करके दिखाया है, तो ये एरिया हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अब हमें इंटीग्रल सा यूज करना है, सही ना। तो देखो निकालना कैसे, वो सुनना। जब भी इस टाइप का एरिया निकालना होगा तो हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि हम लोग स्ट्रिप्स कैसा कट करेंगे। अब आप बोलोगे स्ट्रिप्स को क्यों कट करेंगे, क्योंकि अगर हमें एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पतला सा स्ट्रिप्स कट करेंगे, इस तरह से बिल्कुल पतला सा स्ट्रिप्स कट करेंगे, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल एकदम। और ये चूंकि ये जो चीज़ें हैं वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये लंबाई को हमें एक्स बोलना पड़ेगा वेरिएबल के टर्म में। तो ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे, है ना। ये जो इसका थिकनेस होगा उसको क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे। आप ऐसा फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। तो जब भी हम लोग एक स्ट्रिप्स कट करेंगे इस तरह से, तो वो स्ट्रिप्स बहुत ही पतला होगा, जिसके कारण इसको हम लोग एक रेक्टेंगल टाइप समझेंगे। क्या समझेंगे, एक रेक्टेंगल टाइप है। तो अगर ये रेक्टेंगल टाइप है तो इस ये जो स्ट्राइप्स हमने कट किया है ये कैसा है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स है। कैसा है, वर्टिकल स्ट्रिप्स है। अगर हम लोग इस तरह से स्ट्रिप्स कट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि जब भी हमें स्ट्रिप्स कट करना है तो आप देखना कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कट करें या फिर वाई एक्सिस पे। वर्टिकल स्ट्रिप्स कट करें से फ़ायदा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे स्ट्रिप्स कट कर लोगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी कट कर लोगे, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप जब कट करोगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स तो आधा स्ट्रिप्स क्या होगा, एरिया से बाहर चला जाएगा, सही है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप्स कट करने से क्या हुआ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आप यहाँ भी कट कर सकते हो, यहाँ भी कट कर सकते हो, यहाँ भी वर्टिकल स्ट्रिप्स, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स अगर लेंगे तो यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लूँ तो यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाएगा। तो देखो ये जो स्ट्रिप्स है वो क्या है, एरिया से बाहर चला गया, ठीक है ना। यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यहाँ पे कट करेंगे तो क्वेश्चन बनने से रहा, सही ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप्स यहाँ पे कट करना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कैसा स्ट्रिप्स कट किया, वर्टिकल, ठीक है ना। इस तरह के ग्राफ आया तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स कट किया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना होता है, ऐड कर देंगे, सही ना। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, क्योंकि हम जो हमारा एरिया है वो ए से बी तक में ही है, ए से बी तक में ही है। और वैरी कौन कर रहा है, चेंज कौन कर रहा है, यही एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, यही हमारा कौन है, यही है आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स, सही ना। इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस सम ऑफ एरिया। मॉडुलस कब लगाएंगे, जब हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स कट किया और वो एरिया नीचे चला गया, एक्स एक्सिस से नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया को निकालेंगे लेकिन मॉडुलस लगाकर, ठीक है ना। तो चलो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका एरिया निकालेंगे कैसे, पहले एक वर्टिकल जो स्ट्रिप्स हमारा है इसका एरिया निकालेंगे। तो ये तो कैसा है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो ये इसका विड्थ हो गया, विड्थ कितना हो गया dx, और इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हाइट तो इसका y हो जाएगा, ये वाला y, या फिर fx बोल लो, इसका हाइट क्या हो जाएगा fx, क्योंकि ये वैरी करेगा ना, चेंज करेगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका हाइट क्या हो जाएगा y, इसका हाइट y हो जाएगा, और विड्थ कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ देखो हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया इक्वल टू बोलो क्या लिखेंगे, तो एरिया को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक,
ए से लेकर के बी तक। और स्ट्रिप्स हमने कैसे कट किया, वर्टिकल स्ट्रिप्स है, तो वर्टिकल स्ट्रिप्स है तो ये स्ट्रिप्स गिरेगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो हम लोग लिमिट भी एक्स एक्सिस का ही लेंगे, ए से लेकर के बी तक। तो यहाँ पे ये लिमिट किसका है, एक्स का है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। आप एक्स नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ए से लेकर के बी तक, अब चूंकि लिमिट आपने एक्स का लिया है तो आप यहाँ पर डी एक्स लिखोगे। वैसे आप लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे ना, तो विड्थ लिख दिया हमने, लेंथ कितना है वाई, तो वाई इंटू डी एक्स। ये किसका एरिया आया, ये रेक्टेंगल का, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है ना इसका एरिया आया, विड्थ कितना डी एक्स और हाइट कितना वाई, तो डी एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। याद कैसे करना है वो सुनना, आप जब भी इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे तो आप देखना कि अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स है, अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स है तो वो स्ट्रिप्स किस पे गिरेगा, एक्स एक्सिस पे गिरेगा, और एक्स एक्सिस पे गिरेगा तो आप लिमिट कहाँ लोगे, एक्स एक्सिस का ही लोगे, ए से बी तक, ए से बी तक। और चूंकि ये लिमिट x का है तो यहाँ पर dx लिखना है, और चूंकि आप यहाँ पर dx लिखो तो यहाँ पर y लिख देना है, ठीक है ना। अब फिर हम y का वैल्यू भी रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू x के टर्म में, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू जब तक हम x के टर्म में नहीं रखेंगे तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। क्योंकि ये dx है तो जब तक ये x के टर्म में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो y को वापस हम लोग x के टर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया एरिया। तो याद कैसे करना है, अगर लिमिट हमने x का लिया है तो यहाँ पर dx लिखेंगे, और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर y लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये याद करने का तरीका हुआ, सही है। वैसा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फिर समझाऊंगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका दूसरा देखेंगे, क्या कोई जरूरी के ग्राफ कुछ इसी तरह से बने, है ना। कुछ ग्राफ ऐसा बन गया जो कि हमारा y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी टाइप का आ जाए, तो वहाँ पे एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। तो एरिया अगर x एक्सिस से ऊपर है और हमने स्ट्रिप्स कट किया है वर्टिकल स्ट्रिप्स यानी x एक्सिस के लॉन्ग, तब तो वो एरिया पॉजिटिव माना जाएगा और उसमें हमें मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये एरिया क्या मिला आपको, एक्स एक्सिस से ऊपर मिला, और स्ट्रिप्स कैसा है, वर्टिकल स्ट्रिप्स है, तो आप क्या करोगे, कोई मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यही एरिया अगर नीचे मिलता तो हम लोग उसका एरिया निकालते, लेकिन मॉडुलस लगाकर। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। देखो अब हम लोग सेकंड लेने जा रहे हैं, सेकंड टाइप कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, और इससे पहले हम लोग x एक्सिस लिए थे, अब y एक्सिस ले लेते हैं, y एक्सिस y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, ठीक है ना। इससे घिरा हुआ एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे, हम लोग पहले ग्राफ बना लेंगे। इसका फोटो कैसा होगा, मान लेते हैं ये ऐसा कोई ग्राफ आया, सही ना, और y इक्वल टू ए ये है, y इक्वल टू ए ये रहा, y इक्वल टू ए, और y इक्वल टू बी मान लेते ये है, ये रहा y इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो और y एक्सिस आपको दिख रहा है ये वाला y एक्सिस, तो ये y एक्सिस, ये y इक्वल टू ए, ये कर्व, और ये y इक्वल टू बी, ये कौन है, ये है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, ऐसा। अब आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। एरिया कैसे निकालेंगे वो सुनना। तो देखो आप एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला एरिया है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इस एरिया को निकालने के लिए आपको जो स्ट्रिप्स कट करना होगा, कैसा, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कट करोगे, वर्टिकल आप स्ट्रिप्स कट करोगे तो बनेगा ही नहीं, ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे कट करेंगे स्ट्रिप्स, हम लोग कुछ इस तरह से, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लिया, सही है। बस आपको स्ट्रिप्स कैसा पहचानना है कि कौन सा स्ट्रिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो कैसा हम लोगों ने स्ट्रिप्स कट किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो यहाँ पे ये जो थिकनेस होगा इसका, इसको हम लोग डी वाई बोलेंगे, है ना, डी वाई, चूँकि वाई पे तो डी वाई बोलेंगे, सही ना। और इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट एक्स हो जाएगा, इसका हाइट एक्स हो जाएगा, सही ना। क्योंकि हाइट जो होगा ये यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो किस पे गिरेगा, एक्स पे गिरेगा, तो ये लेंथ क्या होगा, एक्स होगा। तो अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, है ना, लोअर से अपर, ए से लेकर के बी तक। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, ए से बी तक। अब चूंकि ये लिमिट किसका है, तो चूंकि ये लिमिट y का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। वैसे भी आप देख लो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, ऐसा। तो आपने ये देखा। अब देखो यहाँ पे ये जो x है इसको y का टर्म में लिखना पड़ेगा, तो y का टर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x को क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, सही ना, ये y है ना। तो
x का वैल्यू निकालेंगे तो f इधर चला जाएगा, तो f इनवर्स y यहाँ पे हो जाएगा dy, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, सही है। ये हो गया एरिया। तो ये हो गया आपका फार्मूला टाइप समझो, ठीक है ना। हालांकि ये आपको याद नहीं रहेगा तो भी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो इसमें क्या होगा, अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो जो ग्राफ बन रहा था उसमें जो स्ट्रिप्स लिए थे और वर्टिकल स्ट्रिप्स था, एक्स एक्सिस पे गिरा था, ठीक है ना। तो वो जो ग्राफ बन रहा था वो एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा था। अगर वैसे केस में एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ बनता तो वो एरिया क्या कहलाता, निगेटिव एरिया कहलाता। तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते, तो यहाँ पे इस तरह से मॉडुलस लगा देते हैं, यहाँ पे बाहर से एक अलग से मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो स्ट्राइप्स कट किया है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लिया है और लिमिट लिया है ए से बी तक, यानी कि वाई एक्सिस पे लिमिट लिया है। तो इसमें क्या होगा, निगेटिव एरिया कब माना जाएगा, जब ये ग्राफ इस साइड बने। ये आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड एरिया बनता यहाँ पे तो ये क्या कहलाता, निगेटिव एरिया कहलाता। जबकि वो एक्स एक्सिस से ऊपर होता, लेकिन ये निगेटिव कहलाता। देखो मैं दिखाता हूँ इस टाइप से। जैसे देखो, मान लो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बना और ये रहा एरिया, ये वाला एरिया आया और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आप लोग स्ट्रिप्स कैसा कट करोगे, हॉरिजॉन्टल कट करोगे। और हॉरिजॉन्टल कट स्ट्रिप्स कट करते ही आप लिमिट लोगे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, यानी वाई पे लिमिट ले रहे हो। और ये क्या कर रहा है, ग्राफ आपका वाई एक्सिस से राइट साइड ना बना के वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड बना रहा है, तो ये एरिया निगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, लेकिन स्ट्रिप्स कौन कट हो रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल कट हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल कट हो रहा है तो हम लोग राइट और लेफ्ट की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कट होगा तो हम लोग राइट और लेफ्ट की बात करेंगे। तो वाई एक्सिस से राइट साइड पॉजिटिव एरिया और वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड निगेटिव एरिया। अब जैसे ही निगेटिव एरिया आएगा, इसका एरिया निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ए टू बी, यहाँ पे लगाएंगे मॉडुलस, यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि वाई पे लिमिट है तो यहाँ पे डी वाई और यहाँ पे एक्स। देखो हमने बाहर से क्या लगा दिया, मॉडुलस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एरिया निगेटिव देगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, और अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस से नीचे होता, एक्स एक्सिस से नीचे, जैसे ये चीज़ें हैं, यही एरिया इधर बनता, मान लो इधर बनता, तो ये एरिया कैसे कहलाता, पॉजिटिव कहलाता। क्यों, क्योंकि आप जो स्ट्रिप्स कट करोगे कैसा, हॉरिजॉन्टल कट करोगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये क्या है, हम लोग जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेते हैं तो राइट और लेफ्ट की बात करते हैं। तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, कब, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे, ठीक है ना। और लेकिन जब वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे तो एक्स एक्सिस से ऊपर और एक्स एक्सिस से नीचे की बात करेंगे, एक्स एक्सिस से अबव और एक्स एक्सिस से बिलो। एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव एरिया, एक्स एक्सिस से बिलो निगेटिव एरिया, कब, जब वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अब मान लो कभी ऐसा हुआ कि कॉम्बिनेशन आ जाए, है ना, कुछ एरिया ऊपर है, कुछ एरिया निगेटिव है, तो कैसा दिखेगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो मान लो कुछ एरिया पॉजिटिव में आ गया, कुछ एरिया निगेटिव में आ गया, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आप अगर ऐसा हुआ कि कुछ एरिया पॉजिटिव कुछ एरिया निगेटिव, तो अगर वो वर्टिकल स्ट्रिप्स बन रहा है तो 100% वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना। एक्स एक्सिस से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, सही ना। कुछ पार्ट एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे होगा, ठीक है ना। तो चलिए उसका भी एक हेडलाइन ले लेते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, और एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और ये ये चेंज करेगा, है ना, चेंजिंग इट्स साइड एट एक्स इज इक्वल टू सी, किसी पॉइंट पे सी से कट मारेगा वो। देखो कैसे, देखो मान लो आपने ग्राफ ड्रॉ किया और आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आया, कुछ पार्ट ऊपर और कुछ पार्ट नीचे। तो कैसा बना लेते हैं, कुछ पार्ट ऊपर ले लेते हैं, कुछ पार्ट नीचे। मान लो कि हमने कोई ग्राफ लिया, कुछ ऐसा आया, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू ए ये रहा, x इज इक्वल टू ए ये है, और x इज इक्वल टू बी ये रहा, x इक्वल टू बी ये रहा। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरिया निगेटिव आ रहा है नीचे और कुछ एरिया ऊपर है। और आप स्ट्रिप्स कौन सा कट करोगे, स्ट्रिप्स अगर आपको कट करना हो तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो लोगे नहीं, आपको स्ट्रिप्स कैसा कट करना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप्स, ऐसा स्ट्रिप्स कट करोगे। और जैसे ही ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हम लोग कट करेंगे तो हम लोग किस पे बात करेंगे, एक्स एक्सिस से अबव और एक्स एक्सिस से बिलो। तो जो
जो कर्व जितना एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है वो तो निगेटिव एरिया देगा, ये एरिया क्या देगा, निगेटिव देगा। और कहाँ पे कट मार रहा है वो, एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो यहाँ पे हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे आपको कट करना पड़ेगा कैसा, वर्टिकल स्ट्रिप्स, और वर्टिकल स्ट्रिप्स कट करते ही हम लोग किधर से नाम देते हैं, या तो एवब या तो बिलो। तो ये जो एरिया है वो एक्स एक्सिस से एवब है, और एक्स एक्सिस से एवब है तो ये पॉजिटिव एरिया है, ठीक है ना। और जो एक्स एक्सिस से बिलो है वो निगेटिव एरिया है। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रिप्स कैसा लिया है, वर्टिकल स्ट्रिप्स लिया है, ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हम लोग ले ही नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब इसका एरिया फिर कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो सुनना। ये जो लाइन है, ये जो ये है कौन है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है ना, और ये आप तो समझ ही रहे हो। चलिए तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे जब एरिया निकालना होगा तो सुनना, देखो ये जो एरिया निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के सी तक। डायरेक्ट आप ए से बी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, ए से सी तक, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से निकाले हम लोग एरिया ए से लेकर सी तक। लिमिट किस पे लिए हैं, एक्स एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस का लिमिट है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, dx लिखना है। जैसे यहाँ dx तो यहाँ पे y लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप मॉडुलस लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये एरिया क्या था, बिलो एक्स एक्सिस था। तो ये चीज़ें आपको कब पता चलेगा, जब आप ग्राफ बनाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बिलो है या फिर एबव है, सही है ना। तो ग्राफ बनाना कंपलसरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि मॉडुलस सम ऑफ एरिया हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सी से लेकर के बी तक, तो सी से लेकर के बी तक में आप देखो तो एरिया क्या है, एबव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव एरिया दे रहा है। तो बोलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि ये लिमिट किस पे है, लिमिट है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे dx, और यहाँ क्या लिखेंगे y, और इस पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब देखो, अब जहाँ पे y है वहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx है, तो dx है, तो जब तक यहाँ पे x नहीं है, x के फॉर्म में नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा कर्व का, वहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में, सही है ना। तो यहाँ आप देखोगे तो y का वैल्यू क्या है, fx है, तो यहाँ पे fx dx, और प्लस में यहाँ पे c to b, यहाँ भी fx dx, और ये आपका एरिया आ जाएगा। तो ये आपका आया एरिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कि ऐसा ना होकर के, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो साइड चेंज ना करके वाई एक्सिस में चेंज करता, तो क्या होता है, तो वाई एक्सिस से जो लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव एरिया कहलाता है, वाई एक्सिस से राइट साइड वो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह से, जैसे मान लो कि इस तरह से ऐसा ले लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो मान लो कि कोई ग्राफ हमने खींचा और हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, और ये रहा y इक्वल टू ए, ये रहा y इक्वल टू ए, और ये रहा y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी। तो आप देखोगे कि आपका एरिया ये वाला आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, और अगर ये एरिया आ रहा है तो आप जो स्ट्रिप्स कट करोगे, कैसा स्ट्रिप्स लोगे, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेते हो तो y एक्सिस से राइट साइड पॉजिटिव एरिया, y एक्सिस से लेफ्ट साइड नेगेटिव एरिया माना जाएगा। और अगर ये c है तो आप बोलो क्या करोगे, c टू b इंटीग्रेट करोगे इस वाले कर्व को, जो भी एफेक्ट्स होगा उसको, लेकिन मॉडुलस में डालकर। ये एरिया निगेटिव होगा, ये एरिया पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रिप्स कैसा लिया है, हॉरिजॉन्टल। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। कौन सा एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 22.1, एक्सरसाइज 22.1। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपको बस ध्यान रखना है स्ट्रिप्स कौन सा कट होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्ट्रिप्स होगा तो वो एक्स एक्सिस पे गिरेगा, और एक्स एक्सिस पे गिरेगा तो लिमिट एक्स एक्सिस का होगा, तो बगल में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है ना। और जहाँ dx लिखें तो उसके आगे y लिखेंगे, और फिर y का वैल्यू x का टर्म में निकाल के रखेंगे। और अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स है और एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है तो वो एरिया निगेटिव कहा जाएगा, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस लगा के उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला इसमें लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्या है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो आप देखोगे जो मैंने पहला वाला लिखवाया था उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो ये तो ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्मूला बताया था उसी में रख देंगे, बना लेंगे, सही है ना। तो ये जो चीज़ें हैं
कुछ जगह आपका आंसर सही आएगा, कुछ जगह आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए आप लोग को अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए, एक्यूरेट 100% सही बनना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राफ बनाओगे तो एक्यूरेट एरिया आएगा, कोई भी गलती नहीं होगा, चाहिए ना। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ सही है, x=2 और x=1 और x एक्सिस y=x²। चलो तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सही है। तो ये जो हमारा कर्व है ये क्या है, ये पैराबोला है। ये क्या है, पैराबोला है। कहाँ पढ़े थे आप लोग, क्लास 11th में, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का पैराबोला है ये पहचानना पड़ेगा। देखो 4 टाइप का पैराबोला होता था, एक राइट हैंडेड पैराबोला, एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको ये पहचानना पड़ेगा ये किस टाइप का पैराबोला है। तो ये अपवर्ड पैराबोला है, चाहिए ना, कैसा है, अपवर्ड है। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो 4 टाइप का पैराबोला आपको याद होना चाहिए। पहला राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। देखो राइट हैंडेड पैराबोला देखते ही आपके दिमाग में फोटो ऐसा आना चाहिए। देखो नाम ही है राइट हैंडेड, मतलब राइट साइड ओपन होगा। राइट साइड ओपन होने का मतलब ये हुआ पैराबोला, ठीक है ना। ये हुआ राइट हैंडेड पैराबोला। और अगर राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका फोटो कैसा होगा, y² = 4ax। ये आपको याद रखना है कि इसका इक्वेशन ऐसा होता है। ये इक्वेशन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो राइट हैंडेड पैराबोला है मतलब इस साइड बनेगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा वर्टेक्स कहाँ पे होगा, 0 0। इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, 0 0 पे होगा, ठीक है ना, वर्टेक्स 0 0 पे, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा ये राइट हैंडेड हो गया। और अगर लेफ्ट हैंडेड हुआ तो कैसा दिखेगा, तो दूसरा है हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। देखो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हुआ तो नाम सुनते ही आपको लग रहा है अच्छा लेफ्ट साइड मतलब इस साइड ओपन होगा। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बोलते ही आप लोग क्या बोलोगे, ये y² = -4ax, ठीक है ना, -4ax। ये राइट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी वर्टेक्स क्या होगा, 0 0, वर्टेक्स 0 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, अभी हम लोग लेंगे तीसरा नंबर पे। तीसरा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड बोलते ही अप मतलब ऊपर, अपवर्ड पैराबोला। तो आप समझ गए, अच्छा ऊपर की ओर बनेगा, कैसा बनेगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, इस तरह से। ये रहा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना, ऐसा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x² = 4ay, ठीक है ना, x² = 4ay, सही है ना। अच्छा तो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, इसका वर्टेक्स 0 0 पे, कहाँ पे, 0 0 पे, ठीक है, इस तरह से। 4 नंबर पे, 4 नंबर बात करूँ तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, कैसा, डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला आपको कैसा दिखेगा, डाउनवर्ड बोलते ही नीचे की ओर, है ना। ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे की ओर, ठीक है ना, ऐसा। तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा, फिर से वही 0 0 पे, वर्टेक्स 0 0 पे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या होगा, x² = -4ay, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो आपको सबका फोकस अगर पता है तो अच्छी बात है। देखो फोकस इसका क्या हो जाएगा, a,0, इसका -a,0, इसका 0,a, इसका 0,-a, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसका फोकस हो गया, है ना। जितना ज़्यादा जानकारी आप रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि तो हमें पढ़ाना है क्या है, एरिया इनक्लोज बाय कर्व पढ़ाना है। पैराबोला पढ़ाना शुरू कर दिए तो मालूम होगा कि वीडियो इसी पे बन गया पैराबोला पे, तो हमें वीडियो पैराबोला पे नहीं बनाना है। चलिए तो अब आपको मैं समझाता हूँ आपको पहचानना कैसे है। देखो जब भी पैराबोला का इक्वेशन होगा तो x या y पे किसी एक पे स्क्वायर होगा, किसी एक पे स्क्वायर आपको दिख जाएगा। वैसे हालांकि दोनों पे स्क्वायर दिखता है लेकिन जनरली ये आपको नॉर्मल पैराबोला होगा वो आपको इस तरह से दिखेगा, x पे स्क्वायर होगा चाहे y पे स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और देख लो हर जगह ऐसा ही है। अब अगर y पे स्क्वायर है x पे स्क्वायर नहीं है तो या तो वो राइट हैंडेड होगा या तो लेफ्ट हैंडेड होगा, ये तो कन्फर्म है। और अगर x पे स्क्वायर है तो या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, सही ना, वो आपको पहचानना है। कैसे, आगे में प्लस या माइनस आप पहचानोगे, ठीक है ना। तो आप इसको देख लो, इसका फोटो कैसा है, x पे स्क्वायर है तो कैसा होगा, ऐसा वाला होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उधर माइनस है या नहीं है। तो आप इधर देखो माइनस नहीं है तो मतलब इसका शकल किससे मैच किया, इससे मैच किया, सही ना। और आप बोलोगे सर यहाँ तो y है या तो 4a भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे 4a की जगह क्या है, 1 है। यहाँ पे 4a की जगह क्या है, 1 है। 4a तो कोई कांस्टेंट होगा तो 4a की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये भी कैसा है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो y = x² हो
या y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 हो या y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 हो, सबका ग्राफ यही होगा। सही है, यकीन ना हो तो आप ड्रॉ करके देख लेना, छोटा सा एक टेबल बनाना, x का वैल्यू रख के देखना 1 2 3 4 और एक बार -1 -2 -3 -4, आप ड्रॉ करके देखना, सबका ग्राफ यही मिलेगा। सही है ना, बस किसी में क्या होगा कंप्रेस हो जाएगा, किसी में फैल जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना, इतना सा अंतर होगा, बाकी सबका ग्राफ यही बनेगा। ठीक है ना, तो जब भी x पे इवन पावर हो तो वो अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो ये चीज़ें आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें पता चल गया, अच्छा ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। और अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो वो हमें ड्रॉ करना आता है, कैसे, ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे, है ना, अभी अभी हमने देखा है। तो आप लोग 11th क्लास का ये जो पैराबोला वाला पार्ट है, इसमें ग्राफ जो है आप चारों का अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है ना, कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी सीखने को मिल गया कि y टू द पावर 4 रहे तो उसका भी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक टाइप का होगा, है ना। जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये भी पैराबोलिक टाइप का होगा, कैसा, अपवर्ड पैराबोला होगा। सही है, चलिए, तो अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो ये कैसा है, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है। और अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, इस तरह से। तो अभी हम लोग सभी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, देखो हमने अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ किया, तो अपवर्ड कैसा होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से, है ना, ये ऊपर की ओर, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। ये हमने इसको ड्रॉ किया है, अब इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो ये रहा x इक्वल टू 1, ये रहा x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब x इक्वल टू 2, मान लो ये रहा 2, तो यहाँ भी ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू 2। अब बोल रहा है x एक्सिस, वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ, यही x एक्सिस है। ठीक है ना, तो अब आप बताओ, देख कर बताओ कि ये एक छोटा सा एरिया ये बन रहा है, एक छोटा सा एरिया ये बन रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा एरिया ये पूछ रहा है। तो आप देखोगे कि इन चारों में से जो घिरा हुआ एरिया होगा, तो घिरा हुआ एरिया पहचानते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 1 ये आया, और फिर x इक्वल टू 2 ये आया, फिर x एक्सिस ये आया। तो आप देखोगे ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है ना, ये एरिया पूछा जा रहा है। तो ये एरिया हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो अब आप डिसाइड करोगे कि कैसा स्ट्रिप्स हम लोग कट करें, वर्टिकल स्ट्रिप्स या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि वर्टिकल स्ट्रिप्स कट करना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैसे कट कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स कट करेंगे इस तरह से, वर्टिकल स्ट्रिप्स, है ना। ये बहुत ही मोटा है लेकिन बहुत ही पतला होता है ना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत ही मोटा स्ट्रिप्स लिया है। तो इसका चौड़ाई कितना होगा dx, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, बस आपको ग्राफ बना देना, इससे सब कलर कर देना है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे एरिया निकालोगे, बोलो एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, अच्छा ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, अब बताओ कि इन सभी में चेंज कौन हो रहा है, यही ना चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, बाकी तो फिक्स है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 और ये x एक्सिस फिक्स है। वैरी कौन कर रहा है, चेंज हो रहा है, यही वही हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बोलो एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर 1 से 2 तक तो लिमिट तो x एक्सिस का है, तो हाँ, तो इधर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। लिमिट किस पे, x पे, तो इधर dx, अगर लिमिट y पे तो इधर dy, ऐसा याद रखने का तरीका। तो लिमिट x पे तो इधर dx, और जैसे यहाँ पे dx है यहाँ पे क्या लिखेंगे y। अब आप बोलोगे सर y का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है और स्ट्रिप्स कैसा वर्टिकल है, और एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो कोई मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है। अगर यही एरिया अगर बिलो बनता तो मॉडुलस लेते। ठीक है ना, तो बताओ इसका इंडेशन कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंडेशन एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट लगा देंगे, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। जो कांस्टेंट होता है उसको आप लिमिट से बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो तो 2 पे क्यूब चला जाएगा, 2 का क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब, तो ये आ गया, और नीचे कितना है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8, है ना, 8 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा 7/3, और बगल में क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्यों, क्योंकि एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है ना, तो ये लिखना जरूरी है, स्क्वायर यूनिट। सही है ना, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखना अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, है ना।
लगभग लगभग हम लोग सभी क्वेश्चन में ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो कहीं पे आंसर सही आएगा, कहीं पे आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आप ग्राफ के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है, कौन सा एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है। सही है ना। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है, इसमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ठीक है ना। और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस इसका एरिया बताना है, ठीक है ना। तो बोलो कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही चीज़ आ गया, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसका एरिया कैसे बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मैंने आपको बताया है कि x टू द पावर 4 हो, x टू द पावर 6 हो, इवन पावर हो, इवन पावर, तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। सही है, कैसा बनेगा, अपवर्ड। देखो ऐसे, ये रहा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अच्छा ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। फिर उसने क्या बोला, x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ये रहा x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 5 ये रहा 5, x इक्वल टू 5 यहाँ पे 5। तो आप देखोगे कि और x एक्सिस ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देखोगे एरिया कौन सा बना, ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया है ना। आप देख लो इन चारों से घिरा हुआ जो एरिया होगा वही एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब आप बताओ इसको देखकर स्ट्रिप्स कैसा कट करोगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो ऑब्वियसली वर्टिकल करेंगे, इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप्स है ना, वर्टिकल स्ट्रिप्स इस तरह से। और जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्टिकल स्ट्रिप्स अगर लिए हैं तो एरिया एक्स एक्सिस से एवब है या एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है। तो यहाँ दिख रहा है आपको एरिया एक्स एक्सिस से एवब है, तो मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। बोलो कहाँ से कहाँ तक। तो ये जो एरिया आएगा कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5, और चूंकि 1 से 5 ये एक्स एक्सिस पे लिमिट है तो यहाँ पे dx, और जैसे यहाँ पे dx तो यहाँ पे y, ठीक है। अगर इधर dx तो इधर y, इधर dy तो इधर x, ऐसा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 4 यहाँ पर रखेंगे, x टू द पावर 4 इंटू dx। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 1 to 5 है ना। लाइट चली गई लेकिन उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 5/5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 to 5, सही ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5, ये लिमिट हमने सॉल्व कर दिया, डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 625, और 625 इंटू 5 करेंगे है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। इसको आप सॉल्व कर लेना भाई, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5 टू द पावर 5 है ना, 5 टू द पावर 5 है, कितना आ जाएगा, 50 25 25 125 25 625, 625 25 कितना आएगा है ना। बहुत ही टफ काम है। तो 625 गुने 5 कितना आएगा, 25 के 5 बाकी 2, 5 10 2 12 2 बाकी 1 6 35 3125, 3125 माइनस 1/5 आ जाएगा, तो ये जाएगा 3124/5। इसको काटोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट किसके करीब आ जाएगा, ये 625 के करीब आ जाएगा, 625 के करीब आ जाएगा, सही ना। तो चेक कर लेते हैं आंसर। वैसे आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना है ना, गलत हो गया होगा। ये 624 पॉइंट्स कुछ आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 625 के करीब आएगा स्क्वायर यूनिट, सही ना। तो इसको आप देख लेना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बस आज के वीडियो में यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।